हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आप लोग कैसे हो। देखो, प्यारी प्यारी सेशन के संग मैं आपके सामने आ रही हूँ। ये जो फेज़ का सेशन है ना, इससे हमें पता है बहुत से बच्चे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको 10th वाले भी भरते हैं, 12th वाले भी भरते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी भरते हैं। ठीक है, पर आप लोगों ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने देखी ली होगी भारत सरकार की तरफ से कि आपका जो कैलेंडर है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को आने वाली थी, 16 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आने वाली थी, ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा पोस्टपोन होगी। आई बिलीव मे की फर्स्ट वीक तक आ जानी चाहिए। ठीक, तो आप लोग अच्छे से समझ लो क्या क्या है इस एग्ज़ाम में, सैलरी कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ताकि आप तैयारी अभी से शुरू कर दो। क्योंकि आपका फॉर्म की डेट, नोटिफिकेशन की डेट खिसक रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार एग्ज़ाम की डेट भी खिसका देगी। ज़्यादा शिफ्ट मत अज्यूम करना अपने मन से, ये जब नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ेंगे। ये चीज़ एटीट्यूड बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल गलत है। पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दो सब लोग। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीजीएल का पेपर जो कराता है वही पोस्ट का भी पेपर कराता है, सिलेक्शन पोस्ट का। 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के अलग अलग पोस्ट होती हैं और मिनिमम एज 18 है पोस्ट की और मैक्सिमम 30 साल तक की पोस्ट पर अलग अलग भर्ती मिलती है। 10वीं के बच्चे ने किया, अपनी पोस्ट ऑप्ट करी। ग्रेजुएशन जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ कुछ पोस्ट होती है जो 10th पे एडमिशन दे देती है। एडमिशन इन द मीन्स, एडमिशन मतलब किसी पोस्ट का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th है उसकी सैलरी भी उसी हिसाब से है। ग्रेजुएशन वाली की पोस्ट की सैलरी ग्रेजुएशन के हिसाब से है। अगर आप सोच रहे हो क्या मैं 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन तीनों पेपर भर सकता हूँ, फेज में भर सकते हो आराम से। 3 बार अलग अलग बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा क्योंकि 10th का लेवल अलग आता है, 12th का अलग और ग्रेजुएशन का अलग, पर आप भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन भर लिया तो आप 10th नहीं भर सकते हो, आराम से भर सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो एकदम सीजीएल की तरह है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश, 25-25 सवाल सारे सब्जेक्ट्स के आएंगे और एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 50 नंबर का रीजनिंग, 50 का जनरल अवेयरनेस, 50 का क्वांट्स और 50 की इंग्लिश, यानी कि टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। आप 10th वाले हो, 12th वाले हो या ग्रेजुएशन वाले हो, पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। चेंजेस आता है सिलेबस में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक की सारी जॉब्स हैं फेज में, मतलब सिलेक्शन पोस्ट में सारी जॉब्स होती हैं। लेवल 2 से शुरू होती है लेवल 7 तक। टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग ऑफिसर, ये सारे जॉब्स हैं जो फेज के अंडर में आती है। और जो इसकी सैलरी है वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। लेवल 2 की है, सैलरी कम होगी। लेवल 7 की अगर पोस्ट है तो सैलरी ज़्यादा होगी। तो टोटल अगर आप फेज़ का एग्ज़ाम देते हो, मिनिमम सैलरी जो आपको मिलेगी वो 30,000 है, मैक्सिमम 80,000 तक सैलरी मिलती है हाथ में। और अभी जब 8th पे कमीशन लगेगा तो मिनिमम रेंज इसकी 50 और मैक्सिमम 1,20,000 से 1.5 लाख तक रेंज पहुंचेगी। किसकी? फेज़ की। इस वजह से बहुत वेट होता है इन सब एग्ज़ाम्स का। फिर बारी आती है वैकेंसी की। 2022 में लगभग 2000 वैकेंसी थी, 23 में 5500 थी, 24 में भी 2000 थी। एक्सपेक्टेड है 3200 के करीब वैकेंसी होगी और 3200 एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। ठीक है, तो और कभी कभी क्या होगा, जैसे कोई पोस्ट है जूनियर इंजीनियर फॉर एग्जांपल, इसकी सिर्फ 4 पोस्ट है तो बहुत से लोग नहीं भरते हैं जूनियर इंजीनियर। ज़रूर भरना, ये मत देखना कि किसी पोस्ट बहुत कम पोस्ट है तो आपने हटा दिया, अगर आपको वो सही लग रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2-2 पोस्ट पे लोगों की नौकरियां निकल जाती हैं। सीजीएल 3-3 4-4 साल से अप्लाई करें, नहीं निकला, पोस्ट की निकल गई एक बार में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके संग ऐसा हुआ है। ठीक, अब सिलेबस की बात देखें। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल का जो सिलेबस है, सिमिलैरिटी, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, रीजनिंग का ये सारा सिलेबस है। देख लो एक बार। जनरल अवेयरनेस में इन्वायरमेंट, करंट इवेंट्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, ये सब आएगा आपका 10th में, वो रीजनिंग का है। क्वांट्स में नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th का। डेसिमल और फ्रैक्शन पूछा जाता है 10th में, क्योंकि जो बच्चा 10th का एग्जाम दे के आता है वो डेसिमल और फ्रैक्शन में वैसे भी पारंगत होता है।
फिर फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं क्वांट्स के। और इंग्लिश में तो वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, हिज और हर राइटिंग एबिलिटी कैसा, मतलब आपके जो भी चीज़ें क्लोज टेस्ट से रिलेटेड हैं जिसमें आपकी रीडिंग और राइटिंग कैपेबिलिटी का पता चलता है, वो सारा होता है। ये सारा हो जाएगा हमारा मैट्रिकुलेशन लेवल में। 10+2 का मतलब होता है 12th में कुछ टॉपिक्स चेंज होते हैं, जैसे रीजनिंग में सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक। अच्छा, मैं टाइम भी लिखती जा रही हूँ। रीजनिंग की क्लासेस अगर किसी को यूट्यूब पे करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, दोपहर 12 बजे क्लासेस होती हैं रीजनिंग की, ठीक है। फेज का लेवल है, बैनर पे भी बड़ा बड़ा फेज हमने लिखवा दिया है ताकि आप लोग आराम से आके, रीजनिंग की क्लासेस होती हैं 12 बजे, स्वप्निल मैम कराती हैं। एक बार आपने कर लिया तो सब कुछ, मतलब आप रीजनिंग से डर ही गायब हो जाएगा। 12 बजे रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है सुबह सुबह 9 बजे, अमन सर पढ़ाते हैं आपको। ये 10+2 यानी कि 12th का जनरल अवेयरनेस का स्ट्रक्चर है। इन्वायरमेंट, करंट इवेंट्स, अब देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी लिखा है, वहां पे भी लिखा है। चेंजेस क्या है, यहाँ पे जो लेवल है वो 10th के लेवल से थोड़ा अप होता है क्योंकि ये 12th का है, ठीक। फिर बारी आती है कॉन्ट्स की। कॉन्ट्स में ये सारे टॉपिक होते हैं। कॉन्ट्स की क्लासेस लगती है सुबह 10 बजे, ठीक। इंग्लिश की क्लास मैं पढ़ाती हूं आपको, बरखा मैम, डेली 11 बजे इंग्लिश की क्लासेस होती हैं। 9 बजे जीएस, 10 बजे कॉन्ट्स, 11 बजे इंग्लिश और 12 बजे रीजनिंग, ठीक है। सबसे पहले तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा टाइम टेबल है, यूट्यूब पे हम इसी टाइम टेबल पे क्लासेस करते हैं। फेज की क्लासेस चल रही हैं क्योंकि तैयारी हमने तो अभी से शुरू कर दी है और बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी कर भी ली है। अगर आपसे मिस हो गया, नहीं पता था, तो अभी से कर लो तैयारी। और अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी, ग्रेजुएशन का सिलेबस बताऊंगी, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, चैनल सब्सक्राइब करोगे, फेज की नोटिफिकेशन सबसे पहले हम लोग यहाँ एसएससी लैब पे लेके जाएंगे। फेज में क्या क्या चीजें चाहिए, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सिर्फ फेज में पूछे जाते हैं, वो टॉपिक हम अलग से कराएंगे। क्या फर्क है सीजीएल और फेज में, ऐसे सेशंस में प्लान करूंगी आपके लिए, ताकि बच्चा अगर सीजीएल और फेज दोनों दे रहा है तो उसको डिफरेंस पता हो, ठीक है। तो सीधी बात है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया, फिर हम इन सारे चीजों पे आएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारा मुझे पता है आप लोगों के लिए इतनी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना पॉसिबल नहीं होगा। मेरा टेलीग्राम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, वहां पे मैं शेयर कर दूंगी। चलो, ये ग्रेजुएशन का सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस के टॉपिक 10th में खाली 1 लाइन में थे, 12th में टॉपिक 2 लाइन में हुए, और ग्रेजुएशन में देखो पूरी की पूरी स्लाइड भर गई है रीजनिंग के टॉपिक से। ये फर्क होता है एग्जाम में। लेवल में भी 10th का पेपर इजी होता है, 12th का उससे डिफिकल्ट, और ग्रेजुएशन का सबसे डिफिकल्ट। ये देखो जनरल अवेयरनेस के ये हमारे टॉपिक हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, मुझसे ले लेना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। कॉन्ट्स में देखो इतने ढेर सारे टॉपिक आपके कॉन्ट्स में आते हैं। अब जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज आपने देखा होगा 10th में भी पूछा जा रहा है, 12th में भी और ग्रेड में भी, मतलब ग्रेजुएशन में भी। तो फर्क क्या है, फर्क वही क्वेश्चन के लेवल का पड़ जाता है, ठीक है। और ये हमारा इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश में यहाँ पे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐड हो गया है, सेंटेंस शफलिंग ऐड हो गया है, क्लोज टेस्ट और पैसेज, ये सारे चीजें ग्रेजुएशन में ऐड हुई हैं, 10th में नहीं थी, देखा था। तो ये फर्क है कि भाई 10th की तैयारी, 12th की तैयारी और ग्रेजुएशन की तैयारी अगर आपने बेसिक से करी है किसी भी टॉपिक की, तो आप तीनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हमारा पूरा था। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। सैलरी के बारे में मैं बता चुकी हूँ। चैनल पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक डेली क्लासेस होती हैं, 11 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे, ठीक। चलो, ये सिंगल स्टेज एग्जाम है, सीजीएल प्री की तरह होता है। कंपटीशन और कट ऑफ एसएससी के अन्य एग्जाम्स की तुलना में बेहद कम है, इसलिए कहती हूँ फेज का पेपर जरूर भरा करो सब लोग। फिर आ जाएगा विशेष योग्यताधारी के कुछ विशेष पोस्ट भी हैं, जैसे होता है ना कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो उसके लिए कुछ स्पेशल पोस्ट भी हैं इसमें। इंजीनियरिंग से संबंधित पोस्ट पर टेक्निकल डिग्री चाहिए, तो आधे से ज़्यादा ग्रेजुएशन वाले तो वैसे ही कट जाते हैं। तो काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद भी है फेज में, जो कि आपको सीजीएल में नहीं मिलता, क्योंकि सीजीएल में ये सारे आपको
हेल्प नहीं मिलती है। स्पेशलाइजेशन आपने किसी चीज़ में किया हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीजीएल सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है, फेज़ में कुछ कुछ फ़ायदा मिल जाता है स्टूडेंट्स को। चलिए दैट्स इट। अर्जुन बैच हमारा फाउंडेशन बैच है, इसमें हम सीजीएल और फेज़ ये दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। डिटेल में बैच पढ़ाया है, 600 लाइव क्लासेस कराई हैं इस बैच में। वो लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी ताकि अगर कभी आपसे छूट गई तो आप उसको कवर कर लो। नोट्स सारे टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स, पीडीएफ, डाउट सेशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ मिलेगा इस फाउंडेशन बैच में। सीजीएल और फेज को टारगेट कर रहा है। आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आप इंग्लिश की बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश में क्या है, मैंने किट निकाली है ऐप के ऊपर, तो इस किट में आपको तीनों बुक मिलेंगी। ठीक है, आपको अगर कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से करनी है तो आप यहाँ से करो, अगर आपके पास इंग्लिश की कोई बुक है आप वहाँ से पढ़ो, अगर आप चाहते हो एकदम लेटेस्ट तरीके से आपकी इंग्लिश कवर हो आप इस किट को ज़रूर ऑर्डर कर लेना। मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख के पूरा कवरेज कराया है और वोकैब में तो कोई ऐसा शब्द नहीं छोड़ा है जो आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हो, आपने वोकैब चैंपियन कर रखा है, सब कवर हो जाएगा। चाहे ये किताब हो चाहे ये बैच हो, दोनों चीज़ें आपको लैब की ऐप पर मिलेगा। लाइव कोर्स में जाओगे तो फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, बुक्स वाले सेक्शन में जाओगे तो इंग्लिश किट मेरी बुक मिल जाएगी। ठीक है, आप कुछ भी परचेज करो, हर चीज़ का कोड सेम है, LAB लैब। चाहे आपको जितना भी डिस्काउंट दिख रहा हो, जब आप ये कोड लिखोगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस कोड को लिख लो कहीं पे, इसका इस्तेमाल करें कोर्स परचेज करने के टाइम पे। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रही हूँ एंड में, अगर किसी व्यक्ति ने SSC का महापैक ले रखा है तो महापैक में एक फ़ायदा है, महापैक में आपको अलग अलग कोर्सेज अलग से नहीं लेने पड़ते। एक बार आपने SSC महापैक ले लिया, फिर पूरे साल जितने कोर्सेज आएंगे, चाहे CGL हो, CHSL हो, फेज हो, प्री हो, मेन्स हो, सब आपको मिलता जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको 1000 ई बुक मिलेंगी और 9 लाख क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे अगर कोई महापैक ले रहा है तो। मैंने तीनों चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है। लाइव कोर्स लेना है तो यहाँ पे जाइए, महापैक लेना है तो यहाँ पे जाइए, बुक लेना है तो यहाँ पे जाइए। ठीक है, और हर चीज़ का डिस्काउंट एकदम सेम रहेगा लैब। तो आपको जैसे भी तैयारी करनी है, पेड में जुड़ के करनी है पेड पे करिए, यूट्यूब पे करनी है यूट्यूब पे करिए, बट तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने मैक्सिमम चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली है, आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। ठीक, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जो बहुत परेशान हो रहे हैं नोटिफिकेशन ना आने की वजह से। ठीक है, परेशानी दूर करिए सबकी। थैंक यू।